तो इस 4 को अगर हम 2 में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि सेकंड स्टेप में बेस इक्वल करना जरूरी है, तो ये जो बेस पे डिग्री होता है वो 1/1 में बाहर आता है। मैं पहले भी आप लोगों को फॉर्मूला लिखा चुका हूं, log a टू द बेस b टू द पावर n अगर कहीं पर है तो बच्चों ये हो जाएगा 1/n इंटू log a टू द बेस b, 1/n इंटू log a टू द बेस b। बेस में डिग्री 1/, में बाहर कर देना है। ठीक, वही बच्चों देखो हमने यहां किया, ये जो 2 डिग्री था वो मैंने बाहर किया, इंटू log x माइनस 3 टू द बेस 2, इधर आ जाइए log x माइनस 5 टू द बेस 2। ठीक, अब इस 2 को आप यहां से करके फिर फाइनली यहां डिग्री में ले आना। ये लॉग इक्वेशन में भी, एक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया था। अब ये जो इंटू में 2 है बाहर, ये वापस यहां डिग्री में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो log x माइनस 3 टू द बेस 2 ग्रेटर देन log x माइनस 5 होल स्क्वायर टू द बेस 2। अब देखो बच्चों, बेस इक्वल हो चुका है, लॉग के कॉफिशिएंट भी दोनों तरफ इक्वल हो चुके हैं, दोनों तरफ लॉग लॉग है, क्योंकि कॉफिशिएंट भी इक्वल करना जरूरी है। और यहां पर जो बेस है, क्योंकि जब इनइक्वालिटी होता है इक्वेशन में तो ठीक है, वहां खाली बेस को इक्वल करना होता है, इनइक्वालिटी में बेस को इक्वल करने के बाद तुमको यह भी ध्यान देना होता है कि हमारा बेस 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बेस तुम्हारा फ्रैक्शनल था, 0 से 1 के बीच था, तो वहां जब हमने लॉग हटाया था तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स मारा था। लेकिन अब बच्चों चूंकि यहां पर जो हमारा बेस है, ध्यान से देखिए, बेस इक्वल हो चुका है, 2 है। ठीक, अब जब यहां पर बेस हटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस 5 होल स्क्वायर, क्योंकि बेस 2 1 से बड़ा है। ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी सब कुछ इक्वेशन की तरीके से। ठीक है, तो अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना लेना है, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ठीक, इसको x स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस x स्क्वायर माइनस का 10x इधर आके 10x प्लस 1 11x हो जाएगा, ये 25 इधर आएगा, माइनस का 28 और ये ग्रेटर देन 0। फिर माइनस साइन से इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर देना। जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, पहले माइनस को, अब आगे कैलकुलेशन है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स मारेगा, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ये आपका हो गया लेस देन 0। किसी भी इनइक्वालिटी में जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक, इसके फैक्टर कर लेने हैं आपको, मैं डायरेक्ट फैक्टर किए दे रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7, 2 डिग्री है भाई, वेविक और मेथड पे प्लस माइनस प्लस का साइन दे देना है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को बच्चों इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। अब लेस देन 0 है तो ये आपका आ जाएगा -4 से 7। लेकिन ये भी तब तक फाइनल आंसर नहीं है जब तक ये डोमेन से इंटरसेक्ट ना हो जाए। ठीक, अब लास्ट स्टेप की ओर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। हमारा जो आंसर है अभी फिलहाल 4 से 7 है, डोमेन 5 से इंफिनिटी है। अब इसका और इसका तुम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान देना सब लोग बच्चों। ये तुम्हारा आंसर अभी जो फिलहाल आया है और ये तुम्हारा डोमेन है, इसका इंटरसेक्शन जो होगा, अब देखो मैं रियल लाइन पर लेने जा रहा हूं। तुम्हारा डोमेन है बच्चों 5 से इंफिनिटी, आंसर है 4 से 7।
रियल लाइन पे जब भी आप नंबर दिखाओगे तो बड़े छोटे का ध्यान रखो। फिर से एक बार देखो, डोमेन 5 से इंफिनिटी, 5 के आगे मैंने रियल लाइन बना दिया। आंसर 4 से 7। अब देखो दोनों लाइनें कहां पर ओवरलैप कर रही हैं। देखो बच्चों, ये रीजन है, ये रीजन है, ये। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो इंटरसेक्टेड आंसर जो फाइनली आ रहा है, वो बच्चों है 5 से 7। ये जो है इंटरसेक्टेड आंसर विल बी द फाइनल आंसर, वो अब तुम्हारे आंखों के सामने आ चुका है। तो जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, वो बच्चों हमारा है 5 to 7। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं तुम लोगों के आंखों के सामने ला रहा हूं। ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट था, ये हमारा क्वेश्चन था जो यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये इसका जो है फाइनल आंसर है। सो आई थिंक लॉग इनइक्वालिटी इन दो क्वेश्चन से सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपने आगे के लेक्चर्स में हम लोग एक्सपोनेंशियल पर आएंगे। लॉग जो है आज हम लोगों का फुल्ली कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।